एक बार भाई जी सरकार ने बढ़न दो, फिर तिल देखा, फिर तिल की धार देखा। ठीक है, अब का बारी भारतीय जनता पार्टी की है, परंतु अब का कांग्रेस की विदाई बड़ी धूमधाम से होगी और बिजली की कटौती को दंश महिला झेलो और इनके अलावा महिला अत्याचार सर चढ़ के बोलो। मैं खुद चुनौती की सीट ली ही, अहंकार तो रावण को भी कौन चालो, अंगा बड़ा बोल अंगी हार को कारण बढ़ेगा। जेठा राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़े, बड़े फर्जी वोट पड़ जावे, फिर मैं चुनाव क्या खातिर लड़ा। लाल डायरी के अंदर वे सारी बातें हवाई बातें होनी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो मैं बहन बेटी सुरक्षित रहे, नौजवानों का अरमान सुरक्षित रहे, वे सारा कदम उठाऊंगा। खमा गणिसा, राम राम। आप देख रहा हो झलको मीडिया और मैं हूं आपके साथ नंदिता। राजस्थान विधानसभा चुनाव री वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल भी सामने आ रहा है, जिसकी वजह से जो गर्मा गर्मी है, जो चर्चा रो माहौल है, बहुत ज्यादा तेज हो रखियो है। आज बात कराला मां साथ मौजूद है तारानगर से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी रा कदावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, जो मां साथ मौजूद है। चर्चा में बहुत जाना ला कि बन काई लाग रही है, जो एग्जिट पोल आ रहा है बन वे भी देख रिया है, सरकारी लाग रही है बार राजस्थान में, मतलब जो रिवाज है बदल सी या फिर जो परंपरा बनी आ रही है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। राजस्थान को रिवाज को नहीं बदले, अब का बारी भारतीय जनता पार्टी की है, परंतु अब का कांग्रेस की विदाई बड़ी धूमधाम से होगी। कांग्रेस का राज हूं, सारा लोग परेशान और हैरान है और कांग्रेस जकी रेवड़ियां बांटने की कोशिश करी, वे धरती पर उतरी को नहीं। सिर्फ यह लगे लोगों ने कि एक जादूगर की इंद्रजाल की जादुई गौर सरकार है, इस सरकार की रवानगी करने वास्ते वोटर तैयार बैठे हो। और आप देखो गो इस बार मतदान ज्यादा हुए है, ज्यादा मतदान सरकार में बैठा सत्ता पक्ष का लोगों की रवानगी को संकेत देवे, ये बात से सरकार की रवानगी तय है। जाना बताया कि जो जब मतदान ज्यादा बढ़े, जब रवानगी हुआ करे सरकारी, तो आ बात ढूंढाड़ विधानसभा सीट हमेशा करी है कि जब भी वोटिंग घटी है तो कांग्रेस की जो सरकार है मतलब दिक्कत आई है, और जब जब वोटिंग बढ़ी है तो बीजेपी के लिए बहुत फायदा हुई हो। इस बार वोटिंग प्रतिशत ज्यादा बढ़ तो दिखो गई है, तो बिन लेर आप क्या बोचो? देखिए, निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी और बड़ी बात है कि महिला को वोटिंग परसेंटेज 2%, कई जिला में लगभग 18-19 जिला एशिया जगह 2% लेके 2.5% तक महिला वोट ज्यादा डाले है। इनको मतलब सारों ज्यादा परेशानी महिला ने रही। आप पश्चिमी राजस्थान देख लो, आप पूर्वी राजस्थान देख लो, आप शेखावाटी देख लो, पीना की पानी ने लेकर हमें सारा गांव में हाहाकार मचोड़े रहे हो और बिजली की कटौती को दंश महिला झेलो और इनके अलावा महिला अत्याचार सर चढ़ के बोलो। पहली बार घर में महिला ने महसूस हो मांगी बच्ची, मांगी छोटी बहन अगर घरों बारे गई है, पढ़ने वास्ते गई है, दूसरा काम वास्ते गई है, तो भी मन में एक भय रहे हो कि बच्चे से आगे कोई हादसा नहीं हो जावे। कोई कारण हो कि सरकार की रवानगी में महिला की भी योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। आप लगातार पहले चुनाव लड़ता रहे, इस बार आपने पार्टी तारानगर उतारी, तो आपके लिए सरप्राइज हो या फिर पहले ध्यान हो कि बार जगह है जो बदल सके? मैं खुद चुनौती की सीट ली ही, क्योंकि चूरू में सारा लोग का मानना है चूरू को बोझो मेरे परिचित है, बड़े जकान लोग व्यक्ति ने मैं खड़े करूंगा वो जीत जाओगे। पर तारानगर की सीट ऐसी सीट है जगह आजादी के बाद सिर्फ 2 बार 15 बार विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसमें एक बार मैं जीते हो। इस बात से मेरे मन में बात आई कि क्यों नहीं 2 सीटें जीता, एक चुनौती की सीट जगह परंपरागत रूप में कांग्रेस की सीट है और एक सीट जगह परंपरागत मेरी खुद की सीट है, तो दोनों सीटा में अब बाकी तो भविष्य भगवान कन है, पर मैंने उम्मीद है कि दोनों सीटा पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गोविंद सिंह डोटासरा जी, लगातार आपने चुनौती दे रही है कि भाई शेखावटीरा एरिया में है तो जीते दिखाओ, और रीडिंग लेर भी काफी बातें की हुई, तो आप बान का बचाओ जो चुनौती आप स्वीकार करी जी, आप बता रहे कि चुनौती वाली सीट पर थे उतर बचा रहा खुद। गोविंद जी डोटासरा खुद की सीट बचा ले तो बड़ी बात होगी। अहंकार तो रावण को भी कौन चालो, अंगा बड़ा बोल अंगी हार को कारण बढ़ेगा। शालीनता छोड़ के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर जब कोई व्यक्ति आवे तो बिना जनता देखे, और आज जनता है, सारी बात समझे है, जाने है और मौका आने पर वोट की चोटू रवाना भी करे। ये वास्ते ये बार गोविंद जी डोटासरा ने पतो लग जाओगे, नई बाढ़ की ताक सामने आ पड़ेगा। तब सिर्फ 24 घंटा को समय तो बीच में है और एग्जिट पोल में भी 32 सीटा पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा दावो है कम से कम 124 और 135 के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जन चैनल की अलग अलग रिपोर्ट आ रही है एग्जिट पोल ने लेर पर, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सारा दवान फेल कर रही है, वे कह रहा कि सारा जो एग्जिट पोल है बे गलत है और मैं सरकार रिपीट कर रही है। मुख्यमंत्री जी पिछले आपके कार्यकाल में जब गया तो झाड़ू साफ करके गया कांग्रेस ने, 21 लोगों छोड़ गया। भी वक्त में भी ये कह रहा कि मैं सरकार वापिस आ रही है, भी वक्त में वही आंकड़ो 156 और अभी वही आंकड़ो दे रहा है 156। ये 156 में एका को अंक अगर हटा दे ज्यादा उचित रहेगा, 56 आ जाओ तो बड़ी बात है।
बयान तो विधानसभा सीट दूर की है, पर शिव की बात करा तो पहले कह रही जाए कि जो बीजेपी ज्वाइन करवाया रविंदर सिंह भाटी ने और पचपन टिकट नहीं दियो तो कटे ना कटे लोगों में नाराजगी है। तो कई लगे कि जो सीट है शिव वाली भी पर बीजेपी नुकसान हो सके। संभावना इनकार को नहीं करो जा सके बटे संघर्ष भी बीजेपी और निर्दलीय के बीच में ही। बस आपको सवाल सटीक और उचित लगे कि संभावना इनकार को नहीं करो जा सके। तारानगर विधानसभा सीट काफी हॉट सीट बन गई आपके मैदान में आबा के बाद में, और अभी जो वोटिंग हो रही तो बट फर्जी वोट आ रही बात सामने, आप खुद भी बढ़ गया जो वोटिंग बूथ था एक दो जगह पर आई के सामने, तो कई लगे आपने कटे फर्जी वोट पड़ा भी है। जिठे राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़े बड़े फर्जी वोट पड़ जावे, फिर मैं चुनाव क्या खातिर लड़ा। फर्जी वोट पढ़ने गिरना की कोशिश करी पर मैं पढ़न कौन दिया। एक आपकी जो फोटो भी वायरल हुई कुछ समय पहले भाई के पेशा को बेग बेग, तो कई लगे कि कुछ रंजिश ही सामने वाली पार्टी की जो विपक्ष पार्टी है। बिल्कुल झूठी बात ही। सरकार को खुद को खंडन आ गयो भाई, खुद कोशिश में हा की तरह की झूठी बात करके बदनाम करना की। और अभी वो जो वायरल हो मैं एक बार मतगणना निकल जाऊं फिर भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर मतगणना अगर नोट बरामद हुआ तो कितना नोट बरामद है, फिर चुप क्यों हो। फिर भी मैं सारी बात खुलासा करके आगे क्यों नहीं बढ़ाई बात नहीं। ये बात सा झूठी बात में कोई सार को नहीं। ये तो हारता हुआ ना जब किशानी बिल्ली खंबा नो से खंबा के बात खाला। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहा है तारानगर में नरेंद्र सिंह बुढ़ाने बांको भी एक वीडियो वायरल हो रही हो कि भाई जीतबा वास्ते अगर कोई ने मारना पड़े तो मार भी दो। मैं समझू कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र में ठीक नहीं। मैं भी वक्त में भी कहो कि भाई मारना की बात कर रहा हूँ, मैं हेल मेल की बात कर रहा हूँ। मैं एक ही बात करूँ, लोकतंत्र का उत्सव है। हेल मेल करके जनता को जनार्दन को आशीर्वाद लेके और जनादेश लेवा तो ठीक रहे। पर मैं शुरू से ही उक चूक बोला खामियां भुगत लेगा भी समय आना पर। आपका जो समर्थक है, आपका जो मतलब जनता जो आपसे जुड़ी हुई है, लगातार आपने यह देख लिया कि भाई मुख्यमंत्री को चेहरो आप, तो आप कहीं के बचाओ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी को छोटो कार्य करता हूँ, स्थायी कार्य करता हूँ। मैं अपना आपने कदे कोई बड़ो नेता मानू भी को नहीं। पार्टी को हुक्म के अनुसार चुनाव लड़े है और जकी भी भूमिका में पार्टी रखे भी रहूंगा। बाकी मैं मुख्यमंत्री को दावेदार को नहीं। लाल डायरी को मुद्दों बहुत चाल रही हो जो शेखावटी विधानसभा क्षेत्र बड़े जो राजेंद्र सिंह हुड्डा मुद्दा उठाया और बीजेपी पूरा समर्थन दे रही कि भाई जो बात है सामने आनी चाहिए। तो अगर बीजेपी की सरकार बने तो लाल डायरी ले पहलो कदम काई रही। देखो लाल डायरी के अंदर कन्फेशन है। लाल डायरी के अंदर वे सारी बातें हवाई बातें होनी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री जी सबसे नजदीक व्यक्ति का लिखेड़ा हरपाव लिखेड़ा कागज खुद की लिखावटों लिखेड़ा बातें है। और भी मैं एक तरह भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति भी है और भी अन्य बातें की बातें ही है। तो अब अगर मैं खंडन करता तो आज कहता था ना डायरी में लिखावट है कि मेरी नहीं है। खंडन को नहीं कर रहे हैं मतलब स्वीकारोक्ति है कि केड़ी बातें सारी सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो मुद्दा पर पार्टी का लोग विचार करेगा क्या करना चाहिए। पिछला 5 साल में जो देखे गए तो कि राजस्थान में जो अपराध है, महिला अपराध भी लगातार बढ़ रहा है और जो बीजेपी लगातार अन चीजें उठा भी रही। बीजेपी की सरकार आए बाद में पहले जो महिला सुरक्षा वास्ते कानून है भी पर कोई बात बता चाहो कि भाई वो कानून सब पहले लागू करो जाए। निश्चित तौर पर राजस्थान में सुशासन प्रारंभ हुएगा। चाहे महिला को मसलो हो, चाहे पेपर लीक को मसलो हो, चाहे माफिया के सामने नतमस्तक होती पुलिस हो, आज सारी चीजों बेहतर शासन देकर यूपी की तर्ज पर कानून व्यवस्था पहलो मुद्दों रहेगा। जगह जगह दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सारा भी कदम उठावेगी जो मैं बहन बेटी सुरक्षित रहे, नौजवान का अरमान सुरक्षित रहे, सारा कदम उठाऊंगा। चुनाव प्रचार के दौरान देखोगे कि जो बाकी नेता अब खुद की विधानसभा क्षेत्र छोड़ दूसरी जगह भी प्रचार करवान गया। जन वसुंधरा राजे होगा और विपक्ष में देखा तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत। आप जो हाथ तारानगर और चूरू में ही प्रचार करे कई वजह। तारानगर, चूरू, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ कई जगह पर मैं गए हो। पर आप बात आप सही कह रहे हो। शेखावटी मुबारक को निकल सके। हाँ, शेखावटी मुबारक को निकल सके। मैं एक आई वजह कि भाई शेखावटी की जो सीट आई साथ में पहले ज्यादा जरूर ई वास्ते समय कौन मिल भाई जटे भी लोग बुलाए हो और बठे जाना को काम हो पार्टी का है। हमारे चुनाव प्रबंध समिति को आदेश मिलता बठे चला जाता। वापस सरकार जो आ रही है भी बाद में आपको पहली जो प्राथमिकता रही बाकाई रही आपका जो विधानसभा क्षेत्र नहीं ले। एक बार भाई जी सरकार ने बढ़न दो फिर तिल देखा फिर तिल की धार देखा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि मैं मकसद जुड़िया और बहुत सारा सवालों को जवाब भी दिया। राजस्थान की खबर अपनी खुदरी भाषा राजस्थानी में देखते रही जो झलको मीडिया ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, वीडियो ने शेयर करो। खमा गणी सर।